प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? आप लोग का आरंभ परिवार में स्वागत है। जैसा कि आप लोग की कुछ दिनों से क्लास अपलोड नहीं हो रही थी, किसी कारणवश आप लोग को आज से सारी क्लासें मिलती रहेंगी। जैसा कि आप लोग का जो चैप्टर अवकलन हो चुका था, आज उसके बाद जो भी चैप्टर आपका है आव्यू मतलब मैट्रिक्स, जैसा कि आप लोग को अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिए। ठीक है, देखते हैं सवाल आज के। जैसे क्या, सबसे पहले आप जो एक्सरसाइज है, कैसे क्या आव्यू का मतलब क्या होता है, आव्यू होता क्या है, उसको समझाते हैं। फिर उसके कुछ सवाल हैं, एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पल भी हैं, वो करवाते हैं। ठीक है, आज का फर्स्ट पार्ट है, देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं आप लोग को। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग का जो चैप्टर है आज का आव्यू मतलब मैट्रिक्स, कैसे क्या इसमें क्या होता है, आपको इसमें एक रो होता है, एक कॉलम, मतलब एक पंक्ति और स्तंभ। आपको मालूम पंक्ति जो होता है, जो कॉलम होता है मतलब खड़ा होता है, इसमें कि जैसे मैं कहूँ कॉलम हूँ, जब अगर मेरे पीछे कितने भी लोग बैठे हैं वो क्या होगा, पंक्ति होगी। मतलब पंक्ति मतलब क्या होता है, जब किसी के पीछे जो इंसान आए वो पंक्ति कहलाता है। जब कॉलम से आपके जो मकान होता है जिसकी नींव डाली जाती है, इससे जो नहीं सीधे खड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉलम। और जो अगर उसके पीछे जितने भी होंगे क्या होंगे, पंक्ति होंगे। अगर यही बोले कोट क्या होगी, कोट की अगर बोले यहाँ पे, आपसे बोले यहाँ पे क्या भैया, पंक्ति। पंक्ति कितनी है, 3 है। स्तंभ की बात करेगा, स्तंभ कितने भैया, 3। अगर यही कोट ही बोले, क्या बोले भाई, कोट मतलब होता है स्तंभ और पंक्ति को आपस में इंटू करा देना। 3 इंटू कितना भैया, 9। तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको इसमें क्या बोले, अगर यहाँ ऐसे अभी क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज देखो भाई, कौन सी है, NCERT बुक की, NCERT बुक एक्सरसाइज 3.1 NCERT, सही ना, NCERT मतलब क्या, एक्सरसाइज कौन सी, 3.1। दो पहला क्वेश्चन बोल रहा है आव्यू का है, आव्यू A इक्वल बोला आपसे 235 भाई, यहां पे क्या है, √3 5 - 2 1 19 2 5.2 5.2 √5, गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है, -7 -12 17 के लिए मान ज्ञात कीजिए, के लिए मान पहला क्वेश्चन बोल के आ रहा है आपसे, आव्यू की कोट, आव्यूह की संख्या, क्या आव्यूह A13 A21 A33 A24 A23।
दो भैया सुनो बाबू, आपसे क्वेश्चन भाई ये बोल रहा है, इसमें पढ़िए, आपको बोला यहाँ क्या है, यहाँ बोला अवयव की दो अवयव ए 3 2 5 19 -7 35 -2 5.2 12 √3 1 -√5 कितना भैया, सॉरी √5 या कितना 17। तो आपका क्या है, अवयव की जब कोटि बोलेगा, क्या बोलेगा, अवयव की कोटि, अवयव की कोटि में होता है स्तंभ और पंक्ति। आप यहाँ बताइए, मतलब स्तंभ मतलब आप रो और कॉलम, तो यहाँ पे कॉलम कितने हैं, 1 2 3, तो आप यहाँ लिख सकते हो 3, क्या लिख सकते हो 3। अब दो पंक्ति कितनी, कॉलम के पीछे कितने लोग हैं, 1 2 3 4, 3 इंटू आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। अब बोलेगा यहाँ पे अवयव संख्या कितने, यहाँ संख्या है, तो आपको इसको इंटू करा दो, कितना 12 भैया। अब तो उसने बोला क्या, आपको ये क्या है, A11 A12 A13 A14, भाई यहाँ पे A21, ये एक कितना 22 A23 A24, भाई A31 A32 A33 A34। भाई अब उसने बोला कि आपसे है A13 कितना, भाई बताइए मुझे, A13 कहाँ पे, ये है ना भैया 19, A21 की बात की, 21 भैया कहाँ पे आपका है 35 हो जाएगा भैया आपका। अगर बोलेगा A33 कितना भैया है -5, अगर इसी प्रकार बोलेगा A24 कितना है 12 हो जाएगा, A23 कितना है आपका 35 बटे क्या हो गया, आपका आंसर हो गया भाई 5/2 है। भाई बात समझ में आई नहीं, पहला क्वेश्चन हो गया। मतलब आपको इसमें कुछ भी जब बोले अवयव कोटि की होगी, देखना यहाँ पे रो कितने हैं, कॉलम कितने हैं, उसको लिख के लिख देना, फिर संख्या क्या है तो इसको आपस में टुकड़ा देना, बोले जिसको पूछे उसका मान रख के निकाल लेना। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा भाई आपसे, आपका दूसरा क्वेश्चन बाबू ये बोल रहा है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, क्या बोला उसने 24 अवयव हैं, बोल ये रहा है तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी, मतलब कैसे उसमें रो होंगे, कितने स्तंभ होंगे। तो आपको उसने फिर बोला क्या, इसमें यदि 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी। सबसे पहले आपको उसने तो ये क्वेश्चन हो गया भाई, यहाँ पे क्या 24 बोला ना, 24 को मुझे ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको इंटू करने पर 24 आना चाहिए। अगर वो पहला क्या करोगे 1 × 24 करोगे भाई, दूसरा क्या लिखोगे 2 × 12, फिर भाई कितना 3 × 8, फिर क्या लिखोगे यहाँ पे भी आपका 4 × 6, फिर क्या लिखोगे यहाँ पे, आप लिख सकते हो यहाँ पे 6 × 4 भी लिख सकते हो, या भाई क्या लिखो यहाँ पे 8 × 3 भी ले सकते हो, फिर क्या यहाँ 12 × 2 भी, फिर क्या 24 × 1। अब तो ये तो क्या होगा 24 के लिए उसने बोला, फिर 13 के लिए बोला ना भाई, तो 13 के लिए क्या होगा आपका, 13 के लिए देख लो भाई, 13 के लिए केवल 1 × 13 और कामा 13 × 1, आपका आंसर हो गया। मतलब 24 बोले, कितने बोले, मुझे उसका फैक्टर करना है, पहले उसको आगे से करना फिर पीछे से करना है। आपको दूसरा क्वेश्चन हो गया, कितना अच्छा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन हो क्या बोल रहा भाई आपको, देखिए बोल रहा है इसी पर तीसरा सवाल बोल रहा है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव, कितने भैया उसने बोला 18 है, तो मुझे 18 फैक्टर करना है, तो 18 सबसे पहले क्या लिखोगे 1 × 18, फिर भाई क्या लिखोगे यहाँ पे 2 × 9, फिर क्या लिखोगे आपका यहाँ पे 3 × 6, अब फिर क्या है 6 × 3, फिर क्या 9 × 2, फिर क्या भैया 18 × 1। अब उसने बोला 5 के लिए देखो भाई, तो 5 का 1 × 5 और 5 ×
1 हो जाएगा भाई। समझ में भाई आया नहीं आया? 2-3 क्वेश्चन हो गए आपके। जब भी ऐसे बोले उसमें कुछ नहीं करना है, अव्यय बोले इतने अव्यय हुए संख्या है, उसको सीधे करना क्या है, फैक्टर करना है, उसको पहले आगे से फिर पीछे से कर देना है। आपके 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन तो क्या बोला आपसे, चौथा करा दो। चलो तो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, देखो x प्लस वाई दो भाई, आपको कुछ बोला x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई 6 2 5 8। दो भाई, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, ये तो यहाँ लो क्या x प्लस वाई इक्वल किसके भाई 6 के, तो 5 प्लस जेड किसके इक्वल भैया 5 के। अब इसी प्रकार x इक्वल इसके भैया आपका 8 के। देखो भाई, सबसे पहले यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल 6 है ना भाई, तो x बराबर क्या लिखोगे 6 माइनस वाई। तो आपको यहाँ इसको ले लो भैया, आपका x y इक्वल किसके भैया है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 6 माइनस भाई, यहाँ क्या लिखोगे y इक्वल, तो यहाँ पे 6y माइनस का इक्वल 8 भैया। तो यहाँ पे लिखो क्या भैया कि 6y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 8, या फिर कह सकते हो इसको क्या भाई कि यहाँ माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 6y, इसको तो माइनस का 8 इक्वल, अगर यहाँ माइनस कॉमन ले लोगे तो वाई स्क्वायर माइनस का 6y प्लस का 8 इक्वल, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस का 8 इक्वल, तो मुझे इंटू करने पर कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए, और जोड़ने का कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखोगे माइनस के 4 इंटू माइनस के 2 कितना होगा भाई आपका 8 होगा। अगर माइनस 4 माइनस 2 कितना होगा 6 होगा भैया। तो भाई आगे देखो क्या उसने बोला आपसे, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस का 6y प्लस का 8 इक्वल 0, तो यहाँ पे लिखोगे वाई स्क्वायर माइनस का 4y 2y प्लस का 8 इक्वल, तो यहाँ पे y कॉमन मिलेगा तो y माइनस 4 यहाँ 2, तो y माइनस 4 इक्वल 0, तो y माइनस 2 और y माइनस 4 इक्वल 0, तो y माइनस 2 इक्वल 0, तो y किसके बराबर भैया, और एक y का मान माइनस 4 इक्वल इसके भैया 0 के, तो क्या 4 हो जाएगा। अब तो उसने बोला क्या था आपका, ये मान लो कहाँ गया, ये समीकरण बनी थी, तो यहाँ पे x इक्वल 6 माइनस वाई, तो y का मान रख दो, तो x इक्वल 6 माइनस 2 रखोगे तो x कितना आएगा 4 आएगा। अगर भाई यहाँ क्या लोगे x माइनस 6 माइनस सॉरी यहाँ पे इक्वल 6 माइनस वाई, तो यहाँ पे 6 माइनस 4 रखो कितना आएगा यहाँ पे, अगर हम क्या x कितना 2 लेंगे तो 4 आएगा, सॉरी अगर y 2 लेंगे तो 4 आएगा x, अगर y 4 लेंगे तो x कितना आएगा 2 आएगा। अब तो यहाँ पे z था ना भाई, तो z के लिए सीधा सा भाई कुछ में कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ 5 प्लस जेड इक्वल 8, तो z बराबर 8 माइनस
तो जेड कितना जाएगा, सुनो 5 है ना, तो 5 हो जाएगा। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना था, यहीं पे कर लेते। 5 से 5 जेड कितना भैया, तो आप कह सकते हो यहाँ क्या भाई कि x का मान यहाँ पे लिख सकते हो, x का मान कितना भैया 2,4, y का मान 4,2, जेड कितना भाई अच्छा है x प्लस वाई प्लस जेड, भाई यहाँ पे उसने एक हो गया। फिर बोला है x प्लस जेड, फिर है y प्लस एक्स प्लस वाई है कि y प्लस जेड, y प्लस जेड इक्वल में व्यू। तो यहाँ पे और दो आव्यू एक पहचान होगी, हमेशा उसको ये निकलना होना चाहिए। तो यहाँ पे 9, 5, 7, तो यहाँ पे उसने बोला क्या x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल इसके भैया 9 के, और x प्लस जेड इक्वल किसके, और y प्लस जेड इक्वल कितना लिखो यहाँ पे 7 के। अब तो भाई इसमें क्या करना है, आपको मान निकालने हैं। कैसे निकालोगे, देखो भाई अगर ये समीकरण 1 मान लो, समीकरण 2, समीकरण 3 लिखोगे या कैसे, देखो अगर बाबू अभी देखो यहाँ पे x और z का मान कितना है 5 है ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, ऐसे लिखो, देखो भाई यहाँ पे x प्लस जेड प्लस वाई इक्वल इसके इक्वल है 9 के। तो x z का मान क्या दे रखा है, तो यहाँ 5 प्लस वाई इक्वल, तो y इक्वल क्या 9 माइनस, तो y इक्वल, भाई बात समझ में आई नहीं आई। अब तो यहाँ उसने बोला कि y प्लस जेड, मतलब यहाँ पे दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 9 है। अगर यहाँ पे y प्लस जेड दे रखा, देखा भी इसके मान दे रखा ना कितना है, इसका मान कितना 7 है, तो 7 इक्वल 9, तो x बराबर 9 माइनस, तो x मान कितना भैया आ गया ना भाई। अब ये मान लो क्या हो गया एक्स वाई, तो आप लिख सकते हो किसमें, समीकरण 1 में किसका भाई एक्स व वाई का मान रखने पर तो भाई आपका क्या है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 9। x का मान कितना भाई आपका है 2 है, y कितना है 4, तो प्लस जेड इक्वल 9, तो यहाँ पे 6 प्लस जेड इक्वल 9, तो z बराबर 9 माइनस कितने लिखो यहाँ पे आप, भाई बात समझ में आई नहीं आई। आपका x का मतलब कितना क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे दे रखा था तो x z तो हमने मान रख दिया, इसका मान तो x y आ जाएगा, फिर x y का मान फिर रख दोगे आपका z आ जाएगा। आपका छठे का तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। सातवां क्वेश्चन क्या बोल रहा आपसे, भाई समझ बाबू आया नहीं? सातवां क्वेश्चन दो बोल क्या रहा है, समीकरण बोल यह रहा है समीकरण a माइनस बी 2a माइनस बी फिर 3a प्लस सी फिर 3c प्लस डी इक्वल -1 0, फिर क्या है 5 और 13 बोला से a और b और c का मान, a कामा b तथा c का मान ज्ञात कीजिए, c का मान ज्ञात कीजिए। तो भैया सबसे पहले बच्चों आपको लिखा क्या यहाँ पे है,
ए माइनस बी, तो यहाँ 3a प्लस सी, 2a माइनस 3c प्लस, और डी भी है क्या, डी भी भैया इसमें है, तो यहाँ c, यहाँ लिखोगे c तथा डी। तो यहाँ पे भाई क्या लिखोगे, आपको लिखना कैसे है, माइनस का 1 0 5 13 और भैया ना भैया, सबसे पहले यहाँ पे a माइनस बी इक्वल किसके भैया, माइनस का 1, तो 2a माइनस बी इक्वल किसके भाई, 0 के। अगर यहीं पे लिख सकते हो क्या, 2a इक्वल कितना भाई, b, या a इक्वल लिखा ठीक है इससे। अब दो यहीं पे अगर देखो भाई नीचे देखो, 3a प्लस सी इक्वल किसके भैया है, 5 के है। आपका ये तो दे रखे सब वैल्यू हैं, फिर क्या उसने बोला, 3c प्लस डी कितना भाई है, 13। दो सबसे पहले दो आपको उसने बोला क्या, 2a बराबर b, मतलब b की वैल्यू कितनी है, 2a। तो हमें मालूम कि a माइनस बी इक्वल माइनस का 1, तो a माइनस भाई यहाँ कितनी वैल्यू है, 2a इक्वल माइनस का 1, तो यहाँ माइनस का a इक्वल माइनस का, तो a का मान कितना भाई हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मतलब ये समीकरण 1 हो गई भैया, ये समीकरण 2, ये समीकरण 3, समीकरण 4। अब तो लिखो क्या, समीकरण a का मान फर्स्ट में रखने पर, तो a माइनस बी, a माइनस इक्वल क्या था, माइनस का 1, तो यहाँ क्या है आपका, a का मान कितना है, 1 है, माइनस का b इक्वल माइनस का, तो माइनस का b माइनस 1 भाई, माइनस का 1, तो माइनस b इक्वल माइनस का 2, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसी प्रकार a का मान कहाँ रखोगे, a का मान समीकरण 3 में, तो क्या बोला आपसे, 3a प्लस सी इक्वल 5, तो a का मान कितना है, 1 है, प्लस सी इक्वल, तो 3 प्लस सी इक्वल 5, तो सी इक्वल 5 माइनस कितना वो 3 हो जाएगा। अब देखो इसी प्रकार ए भी आ गया, बी सी भी आ गया, और डी में क्या है, 3c प्लस डी, तो c का मान कहाँ रखोगे, c का मान समीकरण 4 में। तो क्या आपका बोला, 3c प्लस डी इक्वल कितना है, 13 है, और c की वैल्यू कितनी भी आपकी आई है, 2 है, प्लस का d इक्वल 13, तो यहाँ 6 प्लस d इक्वल 13, तो d इक्वल 13 माइनस 6, तो d कितना हो जाएगा आपका भैया, हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आपका a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू भी कितनी 2, और d कितनी, नहीं है क्या, क्या हुआ, बोल रहा है x तथा y के पदों के लिए किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म हो सकते हैं। बोलो ये आपका एमसीक्यू है, ठीक भैया, एमसीक्यू कराएंगे नहीं हम, ठीक, आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई।
दो या पहला क्वेश्चन बोला है, एग्जाम्पल देखिए आप, बोल रहा है भाई यदि ए, उसने बोला यदि ए बराबर बोला है 3/540, चाय बनाई थी क्या? क्या है? क्या? आपकी पार्टी अलग, उनकी पार्टी अलग। तो भैया बोल क्या रहा है, यदि a बराबर 3/5 ऐसे 350 बोले तथा b इक्वल -2 हो तो a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। लो भैया, सबसे पहले उसने भाई बोला कि आपसे कि a इक्वल आव्यू 3540, भाई यहाँ पे क्या है, b है, आव्यू -2254। ठीक भाई, उसने बोला कि आपको इसको ऐड करना है। जब भी ऐड करने के बोले बाबू, बोलो ये जो है आप समझो, यहाँ पे लिखा हुआ है A11, A12, A21, A22, ऐसे भाई इधर भी मान लो कि ये भी मान लो आपको दिया गया यहाँ पे A11, A12, A21, A22, वही सब भाई। इसको क्या इससे भाई ऐड करोगे इसको, ठीक भाई। तो यहाँ पे a प्लस बी, तो यहाँ पे तो a का मान कितना है, यहाँ पे 3 है भाई, यहाँ कितना है -2 भाई, यहाँ पे 5 है +2 है भाई, यहाँ पे 4 है +5, 0 + 4 भाई। तो यहाँ पे a प्लस बी इक्वल, तो 3 में प्लस माइनस 3 में 2 कितना 1/7, 9 और भाई क्या जब हो जाएगा, आंसर हो गया। भाई बात समझ में आई या नहीं आई? पहला कोई क्वेश्चन होगा एग्जाम्पल का। दूसरा क्वेश्चन देखिए भैया क्या बोल रहा है, हाँ क्या बोल रहा है, क्या रुपए फालतू बातें ना क्या करो यार।
देखो भैया क्वेश्चन वो ये बोला आपसे कि यदि ए व्यू 3 5 -3 1 तथा b -3 0 2 5 1 -3 हो तो सिद्ध कीजिए, क्या बोला, सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर b प्लस नहीं 3 नहीं b a प्लस b b प्लस a। हाँ भैया इसमें एक भूल गए, एक पता हो यहाँ पे 4 2 तो ये सबसे पहले लिखोगे इसको बोलते क्या, L। भाई ये क्या है, तो वो बताओ यहाँ पे LHS क्या है, A प्लस B। तो देखो यहाँ पे भाई आपका A कितना है 2 -3, यहाँ 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। भाई प्लस का क्या, यहाँ पे माइनस का 3 है, यहाँ 0 2 5 1 3। फिर देखो भाई यहाँ पे A प्लस B, यहाँ 2 है और ये दो प्लस और माइनस क्या होगा भाई, तो यहाँ माइनस का 3 है, प्लस का 2 है, यहाँ प्लस का 4 है और प्लस का 1 है। भाई यहाँ तो 5 प्लस, भाई यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ 2 -3। तो उसने बोला क्या आपसे कि a प्लस बी बराबर माइनस का 1, यहाँ 5 माइनस का 1, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5 माइनस का। भाई बात समझ में बाबू आई या नहीं आई, हो गया ये a प्लस बी आ गया। अब इसी प्रकार क्या निकालोगे, b प्लस ए, b प्लस ए। तो भाई यहां देखो b की वैल्यू कितनी है बताइए आपका, माइनस का 3 0, फिर क्या है 2 और 5। भाई यहाँ पे 1 -3 भैया, और a कितना है 2 5 -3 1 3 4 है। तो भाई यहाँ पे लिखोगे a b प्लस a, तो यहाँ देखो माइनस का 3 प्लस का यहाँ देखो 2 -1 प्लस, भाई यहाँ 0, यहाँ 5 प्लस, यहाँ पे -3 प्लस, भाई यहाँ पे b प्लस a इक्वल कितना माइनस का, यहाँ 5, भाई यहाँ 5। भाई बात समझ में आई या नहीं आई, सवाल सही था या सही था। देखो तो 3 नंबर बोल रहा है यदि a बराबर 1 2 1 2 2 3 3 1, b बराबर 3 -1 -1 0 3 है, तो 2a माइनस बी, 2a माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। दो या सबसे पहले बच्चों आप लोग को इसमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे क्या लिखना है, a बराबर
1 2 2 3 3a, यहाँ तो b क्या उसने बोला भाई 3 माइनस 1 3 2। अब उसने क्वेश्चन बोला ये है 2a माइनस, भाई यहाँ सबसे पहले 2a निकालो, तो यहाँ 2 लिखोगे, यहाँ a कितना है 1 2 2 3 3 1। भाई इसका मतलब क्या, इसमें डिवाइड करना, तो 2a इक्वल क्या लिखोगे, यहाँ पे आपका 2 का नम 2 2 दूना 4 4 6 6 1। भाई अब देखो उसने क्वेश्चन बोला ये है भाई क्या कि 2a माइनस बी, तो यहाँ पे 2a की वैल्यू क्या है 2 और 4, यहाँ पे 4 और 6 6 और 1 भाई, तो माइनस का भाई क्या यहाँ पे 3 माइनस 1 1 0 3 2, तो यहाँ पे लिखा लो 2a माइनस, देखो भाई यहाँ पे लिखोगे 2, सिंबल किसका माइनस का 3, माइनस माइनस 6 माइनस 4 माइनस माइनस 6 माइनस 1 माइनस, तो यहाँ पे 2a माइनस b माइनस का 1 5 5 6, यहाँ पे 3 माइनस 1। भाई बात समझ में बाबू आया नहीं आया, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सुनो भाई देखो, एक मिनट, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ 2 माइनस 2 कितना होगा, यहाँ पे भैया 0 हो जाएगा। आपका 3rd नंबर क्वेश्चन भी हो गया। भाई इसमें हो गया 4 नंबर क्वेश्चन, देखते क्या बोलते हैं एग्जाम्पल का। समझ हुआ है नहीं आ रहे, अभी आपने पढ़े तुम्हें, अभी वो सरल है यार, आप समझो कितनी सरल है। सरल खाली ये है 3.3 तक, जब 4 आएगी तो समझ दिक्कत होगी, जब मन से मानोगे। हाँ हाँ भैया लो भैया, आप सुनो बाबू, प्लीज कीप साइलेंट। यदि ये समझना नहीं, बता मंगा देंगे वाले, तुम कहो एक बार, तुम बताओ हम कहाँ मंगा दे भैया ये वाले, क्यों भाई पार्टी एक बार होती ना, वो थो नहीं जितना लोग खाए में जान देते उतना पढ़ने में दो। वीडियो चले चल बंद हो गया। ये 2 आदमी फीस दे दे, संजना का नाम शिवा, हम फोन ले आए यार, हम मोटो ले आए, मोटो G85 पक्का 6-5-11 हो गए, बाकी डाल ले, मुझे फोन नहीं आ रहा है। हाँ दे दो, फोन ले आए यार, 3 2 ये एक 80 शाम को आते, सामान 90 3 दे दे,
पूरा मान लो कि हम 20,000 फ़ोन ले आए नया, उनकी फीस बाकी 4 महीने की। कब? ये है यदि A 8 4 3 0 -2 6 B 2 4 -5 -2 2 1 तथा 2A + 3x + 5B दिया हो तो x का मान क्या होगा? तो A बराबर 8 4 3 0 -2 6 B 2 4 -5 2 2 1। भाई उसने बोला क्या आपसे? 2 है ना, प्लस का 3x = 5b। भाई देखो सबसे पहले 3x लिखो, एक यहाँ क्या है 2a प्लस का 3x प्लस का 5b, 3x बराबर 5b माइनस 2a। तो यहाँ 3x बराबर 5 क्या है 8 है, यहाँ पे क्या है 2 माइनस यहाँ 4 - 5 -2 2 1 -2। भाई यहाँ कितना 8 4 3 8 4 3 0 -2। तो यहाँ 3x बराबर 5 दूनी 5 चक्कू 55 5 दूनी 10 5। भाई ये माइनस का तो यहाँ 16 8 6 0 -4 12 ना भैया। तो यहाँ पे 3x बराबर 10 - 16 -10 0 यहाँ 20 -8 10 माइनस यहाँ माइनस का 25 6 5 -12 भैया। देखो इधर कि 3x बराबर यहाँ माइनस का 6 वो यहाँ पे 12 वो यहाँ पे कितना लिखा है 25 से 31। भाई यहाँ पे 10 14 माइनस का और दूसरे बोला x, मतलब इसका मतलब क्या है 1/3। यहाँ पे माइनस का 6 12 31 10 14 माइनस सबसे में भाग कर दो भैया 6/3 12/3 31 भाई यहाँ माइनस का 10/14 तो यहाँ का आप 3 दूनी तो यहाँ लिखोगे x बराबर यहाँ -2 4 31 भाई यहाँ माइनस का 10/14 भाई क्या आपको हो जाएगा। भाई बात समझ में वो आया नहीं आया? अच्छा क्वेश्चन था, नहीं था क्वेश्चन भाई आपका दो इसमें कुछ भी बस मान रखने बाबू है आपको। आगे देखते हैं। ऐसा नहीं कोई हम तुमको पढ़ाते ना हो, हम अक्कारी करते हो। जैसे कि अगर सोनू साहिल जो पुराने बच्चे थे, अगर ये लोग चाहते, अगर इनको हम चाहते तो आप लोग का कोर्स कंप्लीट, जो हम आपको ये नहीं पढ़ाया है क्या नाम 1 महीना सेकंड में फर्स्ट सेकंड फोर्थ चैप्टर कराए, ये ना कराते इनके आगे हो जाते, इस महीने का कोर्स कंप्लीट हो जाता ना होता। जो आपको प्रकाश प्रवर्तन ये सब कराए हैं
समझे? ऐसा नहीं कि तुमको हम 300 पढ़ा रहे हैं, तुमको समझ में ना आ रहा हो, तुम क्यों भाई कि हम कल काम चला रहे हो, चाहे मैथ पढ़ाएं, समझ नहीं आ मैथ आ रही, मैथ की बातें छोड़ो, फिजिक्स नहीं आ रही है, केमिस्ट्री तो बात कर, तुमको लोग बात दिक्कत में क्या है, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग को? फर्स्ट ईयर पढ़ानी है आप लोगों ने, जो फर्स्ट ईयर जो केमिस्ट्री है ना वो इंटर केमिस्ट्री है, और मैथ क्या है, मैथ है ही नहीं इंटर में, फर्स्ट ईयर में मैथ सिंपल अलग चैप्टर सारे हैं, और फिजिक्स पूरा फर्स्ट ईयर वाला इधर है नहीं है, मतलब ये दिक्कतें आ रही हैं आपको। इसलिए कहते हैं अगर इंसान हाई स्कूल पढ़ना चाहता है तो 9th पढ़े पहले। अब स्कूल में क्या पढ़ाएगा माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बंद हो गया क्या वीडियो? बंद हो गया क्या? चलो एक साल लगा के बंद फिर आपसे घर जाओ। नहीं चुप। भाई तो बोल रहा है x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। x प्लस वाई दे रखा है तथा x माइनस वाई दे रखा है। बहुत सबसे पहले x प्लस वाई इक्वल क्या है 5 0 2 9 भैया 1 ना, x माइनस 3 इक्वेशन समीकरण 1 व x प्लस वाई भाई यहाँ पे 5 0 2 9 या x माइनस 3 0 2 प्लस माइनस कितना 5 3 0 0 2 6 ना वो देखो तो यहाँ पे 2x बराबर क्या लोगे यहाँ पे 8 0 तो यहाँ पे वही हल हो गए x बराबर 1/2 8 0 यहाँ x बराबर 8/2 8 यहाँ पे तो x बराबर 4। ये आपका आंसर नहीं, x का माना गया। y देखो अगर x प्लस वाई इक्वल कितना हुआ है 5 0 2 तो x का मान कितना हुआ है 4 0 4 4 यहाँ पे 0 भाई ये उधर जाएगा इसमें प्लस का यहाँ पे y तो यह उधर y इक्वल 5 0 माइनस का 4 0 तो y इक्वल
5 माइनस 0 माइनस 0, 4 माइनस 4 या 2 माइनस 4, यहाँ पे 9 माइनस, तो y इक्वल 1 0 2। भाई बात समझ में बाबू आया नहीं क्यों यार? कितने अच्छे क्वेश्चन थे। आपको ये समझो कैसे हल करना, आप समझो कैसे बोल ये रहा है, दो किसान राम किशन और गुरचरण सिंह केवल 3 प्रकार के चावल जैसे बासमती, परमल तथा नौरा की खेती करते हैं। दोनों किसानों द्वारा सितंबर तथा अक्टूबर माह में इस समय इस प्रकार के चावल की बिक्री में निम्नलिखित ए तथा बी आयु ज्ञात कीजिए। 2000 सितंबर, उसने बोला आपका पहला देखो यहाँ पे ए बोला भाई, क्या आप ए बर बोला यहाँ देखो आपका ए बराबर आयु में ए जो है सबसे पहले उसने बोला कि आपसे है बासमती, बासमती चावल है। फिर बोला परमल है, परमल है। फिर नौरा, ये चावल की खेती के नाम है, चावल जो आते हैं धान। उसने बोला भैया ये भैया आपका 10,000 है रुपये प्रति कुंटल। मान लो भैया ये क्या आपका, मान लो ये लिखा हुआ है परमल 20,000, न्योरा 30,000। बोल ये रहा है ये राम किशन के द्वारा है, राम किशन के द्वारा भैया हैं। फिर उसने क्या बोला इसी में, ये लिखा हुआ है 50,000, ये भाई लिखा हुआ है क्या आपका 30,000, भाई ये 10,000। बोल क्या रहा है, ये बेचा है किसने, गुरु चरण ने बी दे रखा है, क्या दे रखा है, सितंबर ए माइनस बी। तो ये 50,000 है, 5,000 है, ये 30,000 है, 10,000, 20,000, 10,000, 0। अगर बोलो भाई यहाँ पे ए का मान रखोगे तो यहाँ लिखोगे क्या, अगर भाई यहाँ पे लिखा क्या ए लिखा ना, तो आप लिख सकते हो ए का मान कितना हुआ था भैया 10,000, 20,000, 20,000 और 30,000, यहाँ पे 50,000 यहाँ 30,000, यहाँ पे 10,000 माइनस का यहाँ पे 5,000, 10,000, 10,000, यहाँ पे 30,000, यहाँ पे 20,000, यहाँ पे 0। दो भैया करना क्या है, अब इस दो इसको इधर ले उसको तो भेज दो। तो यहाँ पे 10,000, 20,000, 30,000, यहाँ पे 50,000, 30,000 माइनस 5,000, 30,000, 10,000, 20,000, यहाँ पे 10,000, 0 इक्वल बी। भाई देखो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 10,000 में 5,000 कटो कितना जगह यहाँ पे 5,000,
यहाँ पे कितना वो, यहाँ पे 20,000, यहाँ पे ये किसका आ जाएगा, बी का। ये कौन है, राम, ये कौन है, गुरु। अब उसने बोला कि जब ये दोनों ने मिलके बेचा तो कितना इनकम हुई। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या उसने बोला कि ए प्लस, भाई ए का वैल्यू कितनी है 10, 20, फिर क्या 30, भाई यहाँ क्या है 50,000, यहाँ क्या आपका 30,000, 10 प्लस, तो यहाँ देखो आपका ए कितना है 5, बी कितना है 5,000, फिर क्या आपका है 10,000, फिर क्या आपका है 20,000, फिर क्या है 20,000, फिर क्या है, तो जोड़ दो यहाँ पे, तो a प्लस बी इक्वल कितना 10,000, 50 5 कितना हो जाएगा यहाँ भाई 50 20 70 ना, यहाँ कितना 20 10, भाई यहाँ पे 10 10 कितना, यहाँ पे कि कौन है, ये राम, ये क्या ना है गुरुचरण। अब तो राम राम किसान कितना भी आपका आ जाएगा 5, उसके 50,000 कितना भैया 15,000, 30,000, 50,000, गुरुचरण 70,000, 40,000 और 20,000। भैया क्वेश्चन बोल आपसे वो क्या मालूम, यदि p प्लस क्यू ब्रैकेट में अवयव 2 से 1, 1 से 2, तब 2p माइनस क्यू का अवयव 1 से 2, 2 से a। तो बोला क्या है p और q का मान ज्ञात कीजिए। तो p प्लस क्यू 2 से 1, 1 से 2, समीकरण 2p माइनस का q, यहाँ पे 1 2 2, समीकरण, तो लिखोगे यहाँ समीकरण 1 व 2 को जोड़ने या हल करने पर, तो p प्लस क्यू इक्वल 2 से 1 से 2, यहाँ 2p क्यू, यहाँ पर 1 से 2 भैया माइनस, तो 3p 2 1 2 1 2 1 3, तो यहाँ पे क्या लिखोगे मालूम भैया कि 3p बराबर, तो 3 दो भैया, तो अगर बाबू यहाँ पे 3p है ना, 3 समय कहाँ ले लोगे या ऐसे कर लो 1/3, तो यहाँ पे p इक्वल 3/3 1 1 1 1, तो p का मान कितना वैल्यू आ जाएगी 1 1 1 1। तो उसने बोला क्या भाई बता भैया, बोल आपसे p प्लस क्यू
इक्वल क्या है 2 1 1, तो P की वैल्यू 1 1 1 1 प्लस Q यहाँ पे 2 1, तो Q इक्वल 2 1 1 2 माइनस 1 1 1 1, तो Q इक्वल 2 से 1 कितना वो 1, भाई यहाँ पे 0 0। वो बात समझ में वो आई नहीं आई? हटा दें? बोल रहा है सवाल 9 नंबर, निम्नलिखित समीकरण से एक तथा y का मान ज्ञात कीजिए। देखो भैया, सबसे पहले 2x 7 दो भैया, नो यहाँ पे अगर इंटू करोगे यहाँ कितना होगा 2x, यहाँ पे 14, यहाँ पे भाई यहाँ पे 2y प्लस का 3 1 माइनस भाई यहाँ पे ना वो, तो इसको ये किसका प्लस का ना भैया, तो 2x प्लस 10 में कितना माइनस का 14, तो 2y 6 प्लस का भाई इक्वल में 7 15 6 14। दो भाई ये किसके इक्वल है इसके ना, तो 2x प्लस 3 किसके बराबर हो, तो 2x 7 माइनस 3, तो 2x के बराबर भैया 2 2 ना, तो कितना वो, तो यहाँ पे 2i माइनस 6 प्लस का 2 इक्वल कितना वो, तो 2i माइनस का 4 इक्वल, तो यहाँ 2i इक्वल 4 प्लस, तो यहाँ 2i किसके बराबर भैया कितना, वो समझ में आप? ठीक भैया, आपके एग्जाम्पल हो गए हैं, अब इसमें कल कराते हैं, इसका कल कराएंगे, ठीक है। $18